हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना सिखाऊंगा। कैसे आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं, एक न्यू एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में आज मैं पूरा आपको सिखाऊंगा। डिटेल्स में ये वीडियो होगी। इसमें आपको मैं ट्रेडमार्क अप्लाई करना सिखाऊंगा। ट्रेडमार्क के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो इसकी वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। तो डिजिटल सिग्नेचर की सेटिंग्स करनी होती है कुछ, तो वो मैं वेबसाइट पे आपको बताऊंगा कैसे करनी होती है। ब्राउजर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो ट्रेडमार्क जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही काम करता है। नॉर्मल जो गूगल क्रोम वगैरह है उन ब्राउजर पे ये काम नहीं करता है। तो उसमें ब्राउजर की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बताऊंगा, और क्या ट्रेडमार्क की फीस होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, और क्लास डिटेल्स कैसे, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे, आप चांसेस हैं कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सिमिलरिटी 80 कितने परसेंट उसकी सिमिलरिटी वगैरह, ये सारी चीजें मैं साइट पे चेक कैसे आपको सब लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं, और नॉर्मल भी देख सकते हैं। बस अब मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ। पहले ट्रेडमार्क की ये वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट है ये ट्रेडमार्क की, ipindia.gov.in। ठीक है, यहाँ से आपको इसका ई फाइलिंग का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। अगर आप न्यू यूजर हैं, अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड हैं इस वेबसाइट के, आपने पहले से लॉगिन बना रखा है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और लॉगिन जब आपका डीएससी से ही बनेगा, डिजिटल सिग्नेचर से, और कोई तरीका नहीं होता इसमें लॉगिन क्रिएट करने का। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के बाद आपको मैं आगे फर्दर कैसे आप अप्लाई करना है वो सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो साइन अप करने के लिए मैं इसी वेबसाइट पे हूँ। ठीक है, क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, बट डीएससी के पर्पज से ये क्रोम ब्राउजर पे डीएससी नहीं लगता है, उसके लिए आपको अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो डाल रखी है सेम ट्रेडमार्क की, जिसपे डिजिटल सिग्नेचर की सेटिंग और ब्राउजर की सेटिंग करना बता रखा है। उसकी दोनों ये वीडियो आप देख के आप कंप्लीट सीख सकते हैं कैसे आपको ब्राउजर की सेटिंग करनी है और कैसे डीएससी की सेटिंग करनी है। ठीक है, तो ये से सेटिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो आप उस वीडियो को फॉलो करके यहाँ पे आप उसको आप आगे फर्दर कैसे वेबसाइट ओपन कर सकते हैं उसमें सीख सकते हैं। उसमें भी मैंने रजिस्ट्रेशन का बताया हुआ है, बट स्टिल मैं एक बार यहाँ पे पूरा फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं, प्रोप्राइटर के थ्रू जाना, आपको एजेंट के थ्रू जाना है, या अटर्नी के थ्रू जाना है। ठीक है, तो आप मान लो प्रोप्राइटर आप खुद से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट करना है। कोड आपके पास है नहीं तो कोड आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको सर्च करें। सर्च करके आपको जो भी आपका नाम है, आप जो भी नाम है आप अपना एक बार नाम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बार ये अपना नाम डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको न्यू ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, या नीचे नीचे इसको न्यू ऐड करें। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आपका कौन सा फर्म है, या सिंगल फर्म है, जॉइंट है, एलएलपी है, कंपनी है, गवर्नमेंट ट्रस्ट है, क्या है, सोसाइटी है, सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें। सिंगल फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो सिंगल फर्म सेलेक्ट करें। बाद में आप अपना यहाँ पे नाम डाल दें, पूरा कंप्लीट नाम डालें, जो भी आपका कंप्लीट नेम है। ठीक है, एड्रेस आपका जो भी है आप अपना एड्रेस डाल दें, कंप्लीट एड्रेस डाल दें। ठीक है, मैं आपके एक बार ऐसे ही टेम्परेरी डाल रहा हूँ। सर्विस एड्रेस, जहाँ भी आप आपका बिजनेस वगैरह का एड्रेस है वो सर्विस एड्रेस होता है, आप इसमें डाल सकते हैं। या इसको एड्रेस को और आधार एड्रेस को, एड्रेस और सर्विस एड्रेस को दोनों को सेम रख सकते हैं। यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर डालने हैं, ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पे ट्रेड डिस्क्रिप्शन डालना है। भाई ट्रेडर हैं, या मैन्युफैक्चरर हैं, या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप जो भी हैं वो डाल सकते हैं। लीगल स्टेटस में आप अपना इंडिविजुअल डाल सकते हैं। ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप डाल सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह प्रोप्राइटरशिप भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप प्रोप्राइटरशिप भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक कोड मिल जाता है, इस कोड को आपको नोट करना है। ठीक है, ये कोड आप नोट करके यहाँ पे ये ऑटो फिल हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ऐसे आपकी एप्लीकेशन बन जाती है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। ठीक है, यहाँ पे नेम आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होता है, साइन अप मोड। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का ही ऑप्शन होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये दोनों डिजिटल सिग्नेचर ही होते हैं। ठीक है, तो आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाने होते हैं इसके लिए। और एक दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डिजिटल से करें, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड डिजिटल सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, ये वाली चीज जो है डिजिटल सिग्नेचर वाली, ये आपकी क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही काम करेगी, यहाँ वाले इसी ब्राउजर पे काम करेगी ये।
तो इस वेबसाइट को आपको उस पर ओपन करना है। तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख के कैसे ब्राउजर में सेटिंग करनी है और क्या सेटिंग करनी है वो देख सकते हैं। देन आपको यूजर आईडी डालना है यहाँ पे, उससे आपकी चेक अवेलेबिलिटी होगी। जैसे कोई भी आप यूजर आईडी बना सकते हैं, उसका पासवर्ड लगाएं, रीटाइप करें पासवर्ड को, फिर ईमेल आईडी डालनी है आपको और मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर विद डीएससी और रजिस्टर विद ई साइन। ठीक है, ये ऊपर दोनों जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी सक्सेसफुली बन जाएगी। ठीक है, सक्सेसफुली बनने के बाद में आपके पास ईमेल भी जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपली लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैं आपको जो दूसरी आईडी बना रखी है उससे मैं आपको लॉगिन करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, पर जगह आपको डीएससी वगैरह के लिए उस पे जाना होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार दूसरी आईडी से मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रोम एज ब्राउजर यूज करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी डीएससी रिलेटेड कोई भी चीजें करनी है तो। ठीक है, अदरवाइज तो आप इस साइट को चला तो इस पे भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया है। ठीक है, जो भी मेरा क्लाइंट है उसके हिसाब से मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप ट्रेडमार्क की कैसे सर्च कर सकते हैं। सर्च वाली चीजें बता देता हूँ। ये पब्लिक सर्च इन्हीं की वेबसाइट का लिंक है, इन्हीं की वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे क्लास डिटेल सर्च कर सकते हैं, भाई आपकी जो सर्विसेज हैं प्रोडक्ट हैं वो कौन सी क्लास में आता है। तो ट्रेडमार्क की क्लास है 45 क्लास तक होती है, उस क्लास में से आपका प्रोडक्ट कौन सी क्लास में आता है वो आप यहाँ पे सर्च करके डाल सकते हैं। भाई आप ट्रांसपोर्टर हैं या कैसे, जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको अपनी एक क्लास दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से सर्च करके कि आपको मान लो कोई भी वर्ड ढूंढना है, तो मान लो जैन सी ए ढूंढना है मेरे को, जैन सी एस कुछ भी ढूंढना है, वो क्लास नंबर डालना है, मान लो 15 क्लास आपकी। ठीक है, ये यहाँ पे डालेंगे तो आपको सर्च करके वो सिमिलर जो भी होंगे वो बता देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डालूँ 56659, तो यहाँ पे मान लो मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे ये ऐसे सर्च आ जाएगा। ये नो रिकॉर्ड से मतलब उस नाम से उस क्लास में कोई भी और अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया है, तो उसके चांसेस हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप वेल नोन मार्क भी या प्रोडिटेड या वीएनएन कोड को क्लासिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक होती है। यहाँ से आप ट्रेडमार्क का स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारे इस साइट पे। अब आपको एक न्यू फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो आप यहाँ पे न्यू फॉर्म फाइल पे जाएंगे या लेफ्ट हैंड साइड में आपको टिक मार्क ए ट्रेडमार्क ए टीएम ए करके ये फाइल है। इस फॉर्म को फाइल करना है आपको न्यू एप्लीकेशन के लिए। यहाँ से आप गाइडलाइन भी देख सकते हैं इसकी, तो आप गाइडलाइन पे भी जा सकते हैं। ये गाइडलाइन दे रखी है पूरी, और मैं यहाँ पे गाइडलाइन भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, कैसे आप फॉर्म को फाइल करना है स्क्रीनशॉट वाइज, ये पूरा फॉर्म इसको प्रोसेस बता रखा है कैसे क्या है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं और दूसरा उससे भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है कि इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, या स्टार्टअप है, कोई भी स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, एमएसएमई वगैरह या अदर्स कोई कंपनी वगैरह है तो वो। ठीक है, उसके केस में, या इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन आ जाती है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करना है। आप कलेक्टिव मार्क ले रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, मल्टी क्लास ले रहे हैं, सर्विस मार्क्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सभी का एक ही फॉर्म होता है ये, सभी इन चीजों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्लास डालनी है। मान लो आपकी कोई भी क्लास है तो आप यहाँ पे क्लास डाल देंगे। मल्टीपल क्लास है तो आपको 99 डालना है, अदरवाइज आपको यहाँ से भी क्लास की डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ भी लिंक दे रखा है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो मैंने यहाँ पे बना रखी थी, ठीक है, ये डिटेल्स वगैरह ये अपने आप फैच करेगा, जिससे हमने आईडी बना रखी है पूरी डिटेल्स वहां से अपने आप फैच करेगा। उसके बाद इसको आप चेक करेंगे, एडिट करके आपको यहाँ पे उसकी सिटी डालनी होती है। ठीक है, स्टेट डालना, स्टेट और सिटी और कंट्री और कौन सा स्टेट है, ये सारी डिटेल्स आपको अपडेट करनी होती है। यहाँ से अपडेट करने के बाद आपको ये अपने आप यहाँ पे देखो ये ब्रांच नेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब तक आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर लोगे तब तक यहाँ पे ब्रांच नेम शो करता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको एडिट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्टेट नोट स्पेसिफाइड है, अगर मान लो जैसे ही मैं स्टेट डालूंगा राजस्थान, और यहाँ पे मान लो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ईमेल आईडी और वो भी डालनी पड़ेंगी। ठीक है, ये मैंडेटरी है तो ये आपको डालनी पड़ेंगी, मैं डाल के दिखा देता हूँ। तो ये डिटेल्स अपडेट करने के बाद यहाँ पे अपने आप एक सेकेंड,
ये डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको ये अपने आप यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट हो जाती है, अहमदाबाद जैसे जो भी एड्रेस है उसके हिसाब से। अब आप बात करते हैं एड्रेस ऑफ सर्विसेज इन इंडिया। इस वाले में आप सेम एड्रेस रख सकते हैं, या जो आपका बिजनेस का एड्रेस है जहाँ पे इसको यूज करने वाले हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे सपोज दिल्ली डालना है, या कहीं भी आप काम करना चाहते हैं वो एड्रेस डाल दे सकते हैं इसमें। या आप सेम एड्रेस भी रख सकते हैं। ठीक है। आप जो सर्विसेज इन इंडिया कहाँ आप इसकी एड्रेस फॉर सर्विसेज मतलब कहाँ आप सर्विसेज देने वाले हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। अब आते हैं ट्रेडमार्क वाली चीज में, ट्रेडमार्क कैसे क्या है। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क में ये ऑप्शंस होते हैं, आप किसी कलर का ट्रेडमार्क ले सकते हैं। डिवाइस मतलब क्या होता है कि भाई आपको लोगो लेना है और आपको ट्रेडमार्क जो नेम होता है वो नेम भी लेना है, प्लस आपको उसके साथ लोगो भी चाहिए, तो आप डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ वर्ड मार्क भी ले सकते हैं, सिर्फ ओनली वर्ड मार्क भी ले सकते हैं। ठीक है। ये भी इस वेबसाइट में कोई इशू है? ठीक है, ये फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको ये वर्ड और वो डिवाइस वाली चीजें बता दी है मैंने, अब इसको वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे क्या है। यहाँ पे अगर आप डिवाइस पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो डिवाइस पे आपको यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ऐसे इमेज अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी इमेज 8 बाई 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये फाइल को लेगा नहीं। तो उसके लिए आप रीसाइज ऐप वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीसाइज इमेज इस वाली वेबसाइट से आप जाके पता कर सकते मतलब एडिट कर सकते हैं, और वहाँ पे सेंटीमीटर में इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डन करना है। ठीक है, वो अपने आप अपलोड हो जाएगा। अब मैं बता रहा था कि आपको कैसे पता लगे कि भी मेरा ट्रेडमार्क कितना सिमिलर है और क्या है उसकी। तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और अपने उसको ट्रेडमार्क का जो लोगो है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और या आप वर्ड को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे जैन एस जैन जेंसिस, मान लो कुछ भी मैं नाम ऐसे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं उसका कैप्चा डालना है, और यहाँ पे आप देख लो डिस्क्लेमर में लिखा भी हुआ है कि फॉर फाइनल डिसीजन ट्रेडमार्क एग्जामिनर का होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, क्योंकि ये अलग अलग केस टू केस डिपेंड करता है। JF W7। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं। स्टिल कैप्चा रूम है, और ओके। ठीक है, तो ये सर्च कर लेगा और सारी डिटेल्स आपको निकाल के दे देगा, डिवाइस एंड वर्ड मार्क सर्च। ठीक है, ये जैसे हमारा वर्ड मार्क है, क्योंकि हमने वर्ड मार्क सर्च किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप इमेज डालोगे तो ये आपको डिवाइस सर्च वाले में दिखा देगा, और ये आप ऐसे व्यू देख सकते हो कौन से क्या है उस नाम से, और सिमिलर नेम दिखा देगा। आप इसको लिस्ट व्यू भी कर सकते हैं, डेट वगैरह ये सारी डिटेल आ जाती है, कब है, रजिस्टर है या नहीं है, क्या नेम से रजिस्टर है, किसने रजिस्टर करवा रखा है। ठीक है, इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके आप इसको यहाँ से ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको रिपोर्ट ऐसे पीडीएफ में ये रिपोर्ट भी मिल जाती है ऐसे। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ट्रेडमार्क के यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, इस वेबसाइट का। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ट्रेडमार्क का जो भी ट्रेडमार्क चाहिए उसका डिटेल डालेंगे। मान लो मेरे को ये चाहिए, तो यहाँ पे उसको लिख देंगे लोगो ऑफ जेंसी है, इमेज डिस्क्रिप्शन, क्या इमेज हमने अपलोड की है उसका डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन ये क्या है, इफ मार्क इन लैंग्वेज अदर देन, इसमें मान लो आपका जो लोगो है कोई दूसरी लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी के अलावा, तो आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है, उसका ट्रांसलेशन बताना है और ट्रांसलेशन बताना है कि क्या है। ठीक है, आप कोई कंडीशन और लिमिटेशन देना चाहते हैं कि भाई मेरा लोगो सिर्फ ब्लैक कलर में हो या मेरा स्पेसिफिक कलर में होना चाहिए ओनली, तो वो आप हमें लिमिटेशन और कंडीशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे गुड्स, क्लास ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। क्लास यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट आ जाती है। यहाँ पे हमें उनके गुड्स की डिटेल डालनी पड़ती है, जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे डालना चाहें। लाइक कोई भी आप सर्विसेज देंगे तो सर्विसेज की डिटेल डाल सकते हैं, पूरा कंप्लीट फिल कर सकते हैं जो जो आप सर्विसेज देना चाहें। जैसे एजुकेशन का है, टीचिंग है, या फिर कैसे जैसे ट्रांसपोर्टर के केस में है लोडिंग अनलोडिंग। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक शिफ्टिंग, जो भी आप सर्विसेज डालना चाहिए यहाँ पे, आप जितनी भी सर्विस आप डालेंगे वो उसके अगेंस्ट में आप उस ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसको डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट एज टू, भाई आप प्रपोज टू यूज करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी उसको
ट्रेडमार्क को यूज करते आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी से यूज करते आ रहे हैं बट आप लेना भी चाहते हैं उसको, तो नीचे वाले पे मार्क पे क्लिक करना है और आपको बताना आप कब से यूज करते जा रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग आपको कोई एनी अदर इंफॉर्मेशन बतानी है कि भाई हम इतने टाइम से यूज करते जा रहे हैं, हमारा ये ब्रांड है, ये कुछ भी आप डिटेल देना चाहें तो आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा फॉर्म होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव रिज्यूम करना है या आप सेव एग्जिट करके और जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की जब बात आती है तो इसमें लगेंगे, आपको कोई भी एजेंट के थ्रू आप काम करवा रहे हैं तो वो आपको ऑथराइज करना पड़ता है एजेंट को। तो वो एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट के ऊपर एफिडेविट बनता है, तो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप, कोई भी आप स्टार्टअप है तो स्टार्टअप का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, कोई स्मॉल इंटरप्राइजेज है तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट्स कोई भी जो भी आप ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदर्स में डाल सकते हैं। ये रिप्लाई वगैरह के हैं तो ये आपके काम के नहीं होते। कोई भी एफिडेविट आपको ने दिया रखा है आपके बिहाफ पे, कोई और बंदा फाइल कर रहा है तो एफिडेविट वाली चीज यूज होगी। ठीक है, दूसरा, आपको कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं करना है इसमें। इनकी वेबसाइट पे क्लियर मेंशन कर रखा है हमें कोई भी पब्लिक डोमेन में ये चीजें नहीं देनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये कहीं भी नहीं देना है। तो आप इनकी वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ मैं, इन्होंने क्लियर कट आपको एक बार के लिए इनकी वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ फॉर योर कंफर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ऑल स्टेक होल्डर आर हियर बाई एडवाइज द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन लाइक पैन, आधार, पासपोर्ट आर नोट टू बी अपलोडेड। तो आपको ये नहीं अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं बट आपको अपलोड नहीं करने। यहाँ पे अपलोड करेंगे, डन करेंगे और आपका ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म बन के आ जाता है। ठीक है, आप इसको गो थ्रू करें और इसको यहाँ पे डिजिटली साइन करना है और सबमिट करना है। ठीक है, ये इतना ही काम होता है। तो मैं आपको डिजिटली साइन और करके बता देता हूँ कैसे क्या है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट की वाली चीज के भी बता देता हूँ, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट करने के बाद ये ऑप्शन आता है, प्लीज इंश्योर दैट एनी पर्सनल डॉक्यूमेंट आर नोट अटैच्ड अपलोडेड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद डिजिटली साइन वाले पे फिर से क्लिक करना है। ठीक है, अब ये ऑप्शन आ गया है, साइन योर एप्लीकेशन, यू आर साइनिंग कंटेंट ऑफ फॉलोइंग हैश कोड। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत आएगी कि ये इस जो क्रोम पे ओपन कर रखा है, अब यहाँ पे ये साइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें उस गूगल एज ब्राउजर में जाना पड़ेगा, इंटरनेट एक्सप्लोर में। यहाँ से मैं साइन के लिए करूंगा भी तो ये इसको लेगा ही नहीं। ठीक है, टू डिजिटली साइन यूज ये यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। ठीक है, तो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ से और दूसरे उस पे ब्राउजर में मैंने सेटिंग कर रखी है, तो मैं यहाँ आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने सेम लॉगिन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है दिस पेज इन। तो ये सारा आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैंने सेटिंग की हुई है इनकी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉर्म हिस्ट्री में जाना है। ठीक है, यहाँ पे अपडेट्स में या ड्राफ्ट में या ड्राफ्टेड एप्लीकेशन में जाना है और जो आपका फॉर्म है वो आपको सेलेक्ट करके उस पर साइन मार दें। ठीक है, मैं इसको वापस से एडिट पे जाऊंगा। ठीक है, डिजिटली साइन एंड सबमिट। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैंने डाल रखी हैं, को डिजिटली साइन एंड सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट टू साइन करूंगा मैं, क्लिक टू डिजिटली साइन। ठीक है, इसको यस करेंगे और यहाँ पे मेरा ये डीएससी है, इसको डीएससी से ओके करेंगे और इसको यस करेंगे। ठीक है, अब उसका पिन डालना है डीएससी का। ठीक है, इसको ओके, ये आ गया यहाँ पे साइन सक्सेसफुली। अभी साइट लोड हो रही है, तो इसके बाद एक्नोलेजमेंट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट में भी एक इनका दिक्कत होती है ट्रेडमार्क की साइट पे। आप पेमेंट इस पे इंटरनेट एक्सप्लोर वाली वेबसाइट पे आप पेमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। तो ये इन्होंने थोड़ा कर रखा है सिस्टम, पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये मैं भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान लो मैं इसी पे जाके पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे पहले ही मना कर देंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं पेमेंट करने का बता देता हूँ। ये देखो, अब जैसे मैं आई एग्री कर रहा हूँ,
ठीक है, मेक पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एनआरडी गिवन यूजर आर डिवाइड टू यूज क्रोम वेब ब्राउजर व्हाइल मेकिंग द पेमेंट। तो अब आपको वापस से लॉग आउट करके क्रोम ब्राउजर में जाना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। तो ये थोड़ी इसमें दिक्कत होती है। और अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे 4500 रुपये गवर्नमेंट फीस होती है, ठीक है। और कंपनी के केस में ये 9000 रुपये होंगी। और अलग अलग फीस हैं जो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। पर जो गवर्नमेंट की फीस है जो 4500 रुपये है, ठीक है। तो मैं वापस से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और आपको पेमेंट कैसे करनी है, क्या ऑप्शन होता है, वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और सेम तरीके से मैं पेमेंट कर रहा हूँ अभी, सेम वो जो मैंने पहले आपको दिखाया था। आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे मेक पेमेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह से थोड़ा इस साइट में प्रॉब्लम रहती है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। आपको एक बार इंटरनेट एक्सप्लोर में जाना पड़ेगा, एक बार इंटरनेट क्रोम पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों ब्राउजर्स आपको यूज करने पड़ेंगे, तभी आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। और दूसरा ये रहता है कि अगर आपको विदाउट डीएससी जाना होता है कि डीएससी के बगैर भी आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करवाना है, तो आप एजेंट्स के थ्रू जा सकते हैं। वो लोग को फाइल कर देते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर इश्यू आता है तो वो लोग, जैसे क्या बार होता है 99% केसेस में नोटिस आता है, सोकोस नोटिस आता है, और या कोई भी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके लिए फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें साइट में प्रॉब्लम आ रही है, दिखा देता हूँ कैसे। तो ये वाली मेरी पेमेंट जो है वो पेंडिंग उसमें चली गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म्स फॉर अंडर पेमेंट। और जब अंडर पेमेंट वाले में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 40 मिनट का टाइम मांग रहा है, ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे प्लीज ट्राई आफ्टर 40 मिनट। तो बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आप अपने डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने पूरा फॉर्म फाइल करना बता दिया कैसे क्या है। और मेरा सजेशन रहता है कि भाई आप प्रोफेशनल्स या उनसे करवाएं जिनको पूरा पता होता है आपकी फर्म के बारे में, कैसे क्या आप उनको डिटेल्स देंगे तो वो थोड़ा तरीके से फाइल करके देंगे। दूसरा क्या होता है इसमें 99% केसेस में चांस रहता है कि आपको इसका काउंटर नोटिफिकेशन आए या आपको से वो नोटिस आए या एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है जिसको एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो वो आता है, अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवाएंगे तो वो अच्छे से उसको सर्च करके और वो उसको फाइल करते हैं, तो उनके केस में कम आते हैं। तो एजेंट को ऑथराइज करके भी आप करवा सकते हैं या कोई भी आप प्रोफेशनल हायर करके भी करवा सकते हैं। अगर आपको डीएससी वगैरह की कोई भी सर्विसेज चाहिए या हमसे आप कुछ भी कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस है, उसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई भी कमेंट करके आप कुछ भी पूछना चाहें तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना है। अगर आप विदाउट चैनल सब्सक्राइब करे कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट स्पैम में चला जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। और आप सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो हमें आपका कमेंट हाईलाइट होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप देखें कैसे मैंने परफेक्ट तरीके से आपको बता दिया फाइल करना। फिर भी आपको कोई भी इश्यू आता है तो फीस वगैरह, ब्राउजर रिक्वायरमेंट, डीएससी सेटिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स दे दी है मैंने। और ये दूसरी उस वीडियो में आपको ये सेटिंग्स का भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई भी इश्यू हो आप कमेंट करके हमें बताएं।